नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सूर्योदय के हमारे इस खास शो में। आज के सूर्योदय में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसका संबंध देश के हर आदमी से, हर शख्स से, आपसे, हमसे, हर आदमी जो इस देश का नागरिक है उससे इसका संबंध है। जी हां, हम क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, कहां सोते हैं, क्या करते हैं और क्या पहनते हैं, किस गाड़ी से चलते हैं, इन सब में एक बात कॉमन होती है और वो है टैक्स। जी हां, टैक्स एक ऐसी चीज है जिसे हर हिंदुस्तानी जिंदगी भर भरता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से हमें टैक्स देना ही पड़ता है। ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले नौकरी पेशा लोग अपने कंधों पर देश के विकास का बोझ लेकर चलते हैं, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को सुविधाएं तो ना मात्र की मिलती हैं, लेकिन टैक्स हमेशा बेताल की तरह उनके कंधों पर सवार रहता है। कितनी भी कोशिश कर ले, पाई पाई जोड़ लीजिए, लेकिन फिर भी टैक्स से बचना तो नामुमकिन ही है। और सब कुछ काट कर जो भी बचता है, बढ़ती महंगाई उसे खाए जा रही है। जी हां, यह बात हकीकत है कि फुटकर व्यापारी नकदी के नाम पर टैक्स से बचा जाते हैं। थोक व्यापारी कुछ अपने हिसाब से उसका वर्कआउट कर कर अपने हिस्से का टैक्स कम कर लेते हैं, लेकिन मजाल है जनाब कि एक नौकरी पेशा आदमी टैक्स बचाने के बारे में सोच भी जाए, सरकार का भी जोर ले देकर बेचारे नौकरी पेशा इंसान पर ही चलता है, क्योंकि यही एकमात्र प्राणी है जिसका सब कुछ लिया दिया रिकॉर्ड पर होता है, बाकी सब मजे में है। व्यापारी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपने टैक्स की बचत कर लेते हैं, लेकिन टैक्स की चक्की में हमेशा पिसता है एक नौकरी पेशा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला शख्स। चलिए आपको बताते हैं कि एक इंसान, या यूं कहें कि नौकरी पेशा शख्स जो है, कितने तरह से सरकार को टैक्स देता है। जी हां, तो इसको समझने के लिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों पर किस तरह से टैक्स की मार पड़ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए जरा इसको। जी हां, घर खरीदने पर टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैंप ड्यूटी पर टैक्स लगेगा जी। जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज, फिर उस पर जीएसटी, घर लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग सब टैक्स। बात करते हैं गाड़ी की। अगर आपने गाड़ी खरीदी तो खरीदने पर टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर, फिर जीएसटी के तौर पर टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स और टोल टैक्स, पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स। भाई साहब, किस किस चीज का टैक्स। अब सार्वजनिक परिवहन पर टैक्स। अगर आम आदमी सार्वजनिक परिवहन यानी बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चले तो टिकट पर भी टैक्स कटता है। फ्लाइट के टिकट में तो कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज होता है। कैब में चले तो जनता को जीएसटी टैक्स चुकाना पड़ता है। भाई आम आदमी जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या। अब बात करते हैं आम आदमी की जीवन जिससे चलता है, यानी कि राशन, जो उसकी दिनचर्या के लिए जरूरी है। अब घर के राशन पर भी टैक्स। आम आदमी को खाने पीने और घर का राशन खरीदने के लिए भी टैक्स चुकाना पड़ता है। जी हां, यानी अगर आप घर का राशन लेते हैं तो हर एक सामान पर जीएसटी भरना होता है। दाल, चावल, तेल से लेकर बच्चों के लिए बिस्किट और चॉकलेट खरीदने तक, बचत करने पर भी अब तो महाशय टैक्स देना पड़ता है आपको। जी हां, एक आम आदमी अपने भविष्य को सुधारने के लिहाज से जो भी सेविंग करता है या पैसे बचाता है, तो उस निवेश पर भी भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता है। यही नहीं, अगर आप अपने बचत किए गए पैसे को निकालने के लिए जाते हैं तो उस पर भी टैक्स चुकाना होता है। निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना जरूरी होता है। आम आदमी बैंकों की ओर से निर्धारित सीमा से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर भी उसे टैक्स की मार झेलनी पड़ती है। भाई एक आम आदमी बेचारा जाए तो जाए कहां। ऐसी कौन सी चीज बची है जिस पर उस बेचारे को टैक्स नहीं देना। जनता पर इन टैक्सों की मार सबसे ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स, यानी कि जो आपने पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स। अभी की अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय पर इनकम टैक्स देना होता है। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदन है तो 5%, 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आपकी है तो 10%,
10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना आमदन है तो 20% और 15 लाख रुपए से अगर आपकी सालाना आमदन ज्यादा है या आय ज्यादा है तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा। अब बात कर लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। जी हां, इसके तहत अगर आपकी संपत्ति, शेयर, बॉन्ड्स या महंगी वस्तुओं को बेचकर आप मुनाफा कमाते हैं तो आपको यह टैक्स भी सरकार को चुकाना होता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज में हर ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्स देना होता है। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। इसके तहत देश भर की कंपनियां अपनी आय पर सरकार को टैक्स देती हैं। अब कुल मिलाकर भाई अगर देखें तो कहानी यह है कि आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स भरने का एक कर्म करना पड़ता है। जैसे आपको जिंदगी जीनी है, शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, बच्चे पैदा करने, परिवार चलाने, वैसे ये भी एक आपका कर्म है जो जीवन पर्यंत आपको करना है। इतने तरह के टैक्स भरने के बाद आम आदमी की सीटी बच जाती है। गृहिणियों को समझ नहीं आता कि पेट काट कर घर चलाएं या टैक्स भरकर देश चलाएं। इन आंकड़ों से आप यह भी समझ गए होंगे कि एक आम आदमी, नौकरी पेशा इंसान किस तरह से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना टैक्स देने के बाद भी एक आम इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिलती कितनी आखिर? अगर सरकार ज्यादा टैक्स वसूलती है तो इसका असर सामाजिक सुरक्षा पर भी दिखना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लोग रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चे और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए खुद बचत करते हैं। अब टैक्स पेयर यह सोच रहा है कि आखिर सरकार की उसकी जीवन में भूमिका क्या है, क्योंकि टैक्स देने के बाद भी सामाजिक सुरक्षा ना के बराबर है। हां, कुछ हद तक अगर हम बीपीएल वर्ग की बात करें तो नरेगा, स्वास्थ्य, राशन सामग्री की सुविधा तो मिलती है, जबकि सबसे बुरी मार बेचारे मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों पर पड़ती है जो बहुत महंगी शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अपनी सभी कल्याणकारी योजनाओं को तर्कसंगत बनाए। आप बीपीएल और उनको तो जो आर्थिक रूप से थोड़े से जो कमजोर है उनको सुविधाएं दे रहे हैं, मध्यम वर्गीय को भी एक बेहतर और स्वस्थ जीवन मिल सके। अब लोगों से जानने की भी हम कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी मुद्दे पर हमने आंकड़े आपके सामने शो किए कि टैक्स के बोझ को लेकर उनकी क्या राय है। जब सूर्योदय की टीम जनता के बीच में पहुंची तो आइए सुनते हैं जनता का इस पे क्या कहना था। आजकल गवर्नमेंट ने पॉपकॉर्न से लेके हर एक चीज पे टैक्स लगा रखा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मीडियोटर्स को तो काफी प्रॉब्लम होती है टैक्स पे करने में, क्योंकि वो बचाएंगे क्या और टैक्स कैसे पे करेंगे? एक तो टैक्स मतलब 18% सिर्फ नॉर्मल पॉपकॉर्न पे है, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या सारे। तो मतलब मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट को ये नहीं पता, नॉर्मल कार खरीदिए, सेकेंड हैंड कार है उस पर भी 18% है। मतलब गवर्नमेंट क्या सोच रही है क्या नहीं, आम आदमी का क्या होगा कोई पता नहीं। तो बेसिकली ये है। और मैं यही चाहूँगा कि नए मतलब साल का जो भी बजट हो गवर्नमेंट के हिसाब से वो थोड़ा मतलब एक लिमिट में हो, ताकि मतलब कोई नॉर्मल जिसका सैलरी मतलब 50 से अबव नहीं है, बिलो है, तो वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। मेन ये डिपेंड करता है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे खाने पीने वाली चीज़ें हैं, आटा, दाल, इन चीज़ों को टैक्स फ्री करना चाहिए, जिससे जो आम जनता है उसको महंगाई की मार ना पड़े। और जो स्टूडेंट्स के जैसे एक मेडिकल सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है, तो किताब कॉपी इन चीज़ों पर टैक्स सरकार को कम से कम रखना चाहिए, जिससे जो देश का युवा है वो पढ़कर आगे बढ़ सके और जो देश की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी सुचारू रूप से काम करें। तो इसके लिए मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर पर ख़ास तौर पर कम से कम टैक्स होना चाहिए। तो हमने ऐसा देखा है कि पुरानी गाड़ी अगर कोई जैसे मान लीजिए 6 लाख का खरीद रहा है और उसने अब उसकी चॉइस हुई कि वो गाड़ी बेच दिया, उसने मान लीजिए वो गाड़ी उसने 1 लाख में बेच दिया, तो जो डिफरेंस है 5 लाख, उसका कुछ शायद मैं अब करेक्ट तो नहीं हूँ 18% या कम उसका टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो भी सेकंड हैंड गाड़ी बेचेगा तो वो कम से कम रेट में ही बेचेगा ना, या कि जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहा होगा तो अल्टीमेटली तो वो कम ही प्राइस पे करना चाहेगा। तो ये तर्क सही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। हर एक चीज पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, उसको लेकर आप सोचते क्या है?
सोचते तो सही है, गवर्नमेंट लगाती है जो टैक्स उसके हिसाब से वो सही है, पर हर जगह लगाना ये गलत है। क्योंकि कुछ गरीबों का चीज़ होता है, जैसे ढाबा हो गया, कुछ खाने पीने का हो गया, वो हर चीज़ पे लगाना ये गलत है। टैक्स लगाए वो अपने हिसाब से लगाए, जो जैसे कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी हो गई, बड़े बिजनेसमैन हो गए, उनके लिए लगाना सही है। और आम आदमी के लिए लगाना, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, दुकान हो गया, कुछ भी, इस पे गलत है। टैक्स हर एक चीज पे लगा रही है गवर्नमेंट, और देखिए जो लोग अच्छा खासा कमाते हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो मीडियोटर्स है उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने सही बोला इस बात को, तो जो हर चीज़ ना टैक्स सपोर्टेड कर दी है गवर्नमेंट ने। और जीएसटी को देख लो आप, है ना, 18% जीएसटी है, फिर SGST है, CGST है, तो डबल टैक्स देना पड़ रहा है। अभी कोई भी गाड़ी लो, जैसे फॉर्चूनर लो, तो कम से कम 42 लाख रुपए की तो गाड़ी है और 28-23 लाख रुपए टैक्स ही है, गवर्नमेंट को जा रहा है। तो मतलब 2 गाड़ी के पैसे लग रहे, जहाँ 1 के लगने चाहिए वहाँ 2 के लग रहे। तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। तो बहुत गलत करा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत गलत किया हुआ है। ये हर चीज़ पे टैक्स है, आने वाले टाइम पे तो कफन पे भी टैक्स लिया करेंगे, ये ऐसी सरकार है। तो देखिए जिस तरीके से टैक्स लगता है, तो टैक्स तो देश के लिए काफी अच्छा गलत है ना, घूम फिर के हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं बंदा, आने वाले टाइम पे सांस लेने में भी टैक्स देना पड़ेगा, है ही वो। तो अब गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देना है, रोड पे टैक्स देना है, और टोल टैक्स देना है, बंदा तो टैक्स देते देते निकल लेगा। आप क्या सोचते हैं टैक्स के बारे में? देखिए हर एक चीज पे टैक्स लगा हुआ है। टैक्स लगना चाहिए, हर चीज़ पे टैक्स लगना चाहिए टैक्स। नहीं, हर चीज़ पे नहीं ना, हर चीज़ पे टैक्स होना लगना चाहिए यार। आप गाड़ी ले रहे हो और 5 लाख की गाड़ी खरीदी आपने, 10 लाख की खरीदी, 5 साल बाद उसको आप 2.5 लाख में बेच रहे हो, ठीक है, बिकेगी, वो तो बिकेगी। उसके बाद भी टैक्स लगेगा। 2.5 लाख की आपने बेची, उसके बाद 18% टैक्स है, 90,000 आपको मिलेंगे और 1.5 लाख गवर्नमेंट चाहिए, इस पर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट आजकल सभी चीजों पे टैक्स लगा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम आदमी बहुत परेशान है इससे, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़, पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, तो इससे अब छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स लगेगा तो कैसे चलेगा। और हम भी अकाउंट्स देखते हैं, हम भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो फाइनेंस टीम में हम, तो हमें भी दिखता है कि हर चीज़ पे इतना टैक्स लग रहा है, तो बिज़नेस करने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिज़नेस करने में, और आम आदमी एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इतना टैक्स बढ़ता जा रहा है हर चीज़ों पे, तो क्या करें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, गवर्नमेंट टैक्स तो लगा रही है, कुछ ज़्यादा ही डबल टैक्सेशन करते जा रही है धीरे धीरे, तो लोगों को बहुत नुकसान से ही हो रहा है। एक तरह से जो आम आदमी सैलरी वाला बंदा है उसके लिए क्या है कि जो वो कमाता है उसके ऊपर टैक्स देता है, उसके बाद जो उसके खाने वाने के सामान आते हैं उस पर भी टैक्स देता है, तो इससे क्या है, तो उसका बर्डन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो एक तरह से उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है टैक्स का। तो बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा टैक्स कम करेगा गवर्नमेंट। एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, उसके दिल्ली में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और एक आम क्लास बंदा आता है दिल्ली में अगर जॉब करने तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है टैक्स की वजह से, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को टोटली डिस्करेज कर दिया है। पर्टिकुलरली स्मॉल जो पीपल होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनकी 5-7 लाख रुपए सैलरी है, वो एक इनकम टैक्स बचाने के लालच में ही कुछ ना कुछ सेविंग करते रहते थे, और वो सेविंग उनके लिए बहुत यूज़फुल रहती थी। अभी गवर्नमेंट ने जो नया टैक्स रिजीम निकाला है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही उन्होंने 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन दे दी। अब शायद वो उसे बढ़ा के 7 लाख 8 लाख भी कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से लोगों की सेविंग ख़त्म होती जा रही है, जो कि एज एन इंडिविजुअल और एज ए नेशन पूरी इकॉनमी के लिए बहुत खतरा है। डिफ़ॉल्टर्स बढ़ेंगे, लोगों की सेविंग। देखिए टैक्स जो गवर्नमेंट लगा रही है वो घूम फिर के हम ही पे खर्च होता है, वो हॉस्पिटल्स पे और मिलिट्री पे, इन सब पे घूम फिर के हमारे देश के लिए खर्च हो रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है, टैक्स लगा रही है, हमारे ही काम आना है ना ये। लेकिन ये जो सेकंड हैंड गाड़ियों पे 18% जो अभी ऐलान किया गया था, इसको लेकर सेकंड हैंड गाड़ी ठीक है, ये टैक्स भी देना चाहिए। देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है टैक्स देना चाहिए।
इनकम भी तो बढ़ रही है ना लोगों की, कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बढ़ रही है। अगर हम बहुत पहले की बात करें, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे ख्याल से 3.5 या 4 रुपए की एक दूध की थैली आया करती थी अमूल की, और उस वक्त लोगों की इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। आज लोगों की इनकम बढ़ी है ना, तो टैक्स पे करने में क्या दिक्कत है फिर? तो आपने देखा कि जनता ने इस बारे में क्या, बहुत से लोगों में इसकी जानकारी का अभाव पाया गया, आम लोगों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। अब सबसे अहम यह है कि इस तरह टैक्स की वजह से ही भारत से लगातार दूसरे देशों की तरफ पलायन बढ़ रहा है। कई करोड़पति अरबपति भी भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं और सभी टैक्स हेवन देशों में बस रहे हैं। ये वो देश हैं जहां टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता। इतना ही नहीं, यहां चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुफ्त होती हैं। कुछ आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ही करीब 90,000 लोगों ने भारत छोड़ दिया और इनसे ज्यादातर वो लोग थे जो टैक्स हेवन वाले देशों में जाकर बसे हैं। अब आपने देखिए जनता की बात सुनी कि जनता कितनी त्रस्त है इस बात को लेकर। उनको लगता है कि हमारे पैसे से ही शायद सरकार चल रही है, देश विकसित हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारी जरूरतों का। एक प्राइवेट आदमी जब नौकरी से रिटायर हो जाता है या उसकी नौकरी चली जाती है, तो जब वो कमा रहा था, जब वो अपने पैसे में कमाने में सक्षम था, एक अच्छी आमदन कर रहा था, उसने सरकार को बतौर अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए टैक्स दिया। लेकिन आज कोई विपदा हो जाती है तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस वो खुद कराए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सेविंग करे वो खुद कराए, उसको इंश्योरेंस खुद करानी है, उसको बचत खुद करानी है, उसको एफडी खुद करानी है। लेकिन अगर आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक आदमी अगर उसने मान लीजिए 20 साल तक भी अगर देश के अंदर प्राइवेट नौकरी करते हुए टैक्स पे किया, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि नौकरी चली जाती है, तो क्या सरकार उसके बारे में विचार करती है? क्या सरकार उसे कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? जी नहीं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर मार पड़ रही है तो आज मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों पे और खासकर नौकरी वाले लोगों पे। सूर्योदय ने आज ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि ये सवाल उठाना बनता है। ये आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा सवाल है कि आखिर कब तक एक मध्यम वर्गीय आदमी, एक आम नौकरी पेशा आदमी टैक्स भरकर अपनी जिंदगी को केवल एक टैक्स के बोझ के तले ही दबाता रहेगा और इसी बोझ के तले अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। टैक्स देना बुरी बात नहीं है। भारत एक आत्मनिर्भर देश है और अपने देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करना बिल्कुल एक जिम्मेवार नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि आज सूर्योदय में सवाल इसलिए उठाया गया कि सरकार भी इस पर चिंतन और मनन करे। जिस तरह से आर्थिक तौर पर जो कमजोर वर्ग है, कमजोर परिवार है, उनका सरकार ध्यान रखती है, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स पे करके सरकार के या देश की जो विकास के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सरकार को इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस पर भी जरूर काम करेगी और इन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं, जो टैक्स पे करते हैं, और उनके लिए अगर उनके साथ कोई इस तरह की बात हो जाए कि नौकरी चली जाए, कोई विपदा आ जाए, तो उनके जीवन के सामाजिक सुरक्षा और उनकी आर्थिक सुरक्षा के बारे में क्या किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सूर्योदय ने जो आज ये टॉपिक उठाया आपके दिलों तक जरूर पहुंचेगा। ये भी आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा था। जनता ने इस बारे में क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। उम्मीद करते हैं कि ये बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार के अंदर बैठे हुए वो लोग जो इस बारे में फैसला ले सकते हैं वो जरूर इस पर विचार करेंगे। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जिस तरह से भारत देश की सरकार अलग अलग वर्गों के हितों का ध्यान रखकर नई नई पॉलिसियां लागू करती है, तो उम्मीद करेंगे कि जो टैक्स देने वाला वर्ग है इस बारे में भी सरकार जरूर कोई कदम उठाएगी और उनको भी कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेगी। सूर्योदय ने आज जो टॉपिक उठाया आपको कैसा लगा? आपकी इस टॉपिक पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन करिएगा। और आप भी चाहते हैं कि अगर इसी तरह से आपकी जिंदगी और समाज से जुड़े अलग अलग मुद्दे हम और आने वाले समय में उठाते रहें, आपको लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जो हम आने वाले शो में उठाएं, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर उस मुद्दे को उठाकर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जनता से उसकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। सूर्योदय इसी तरह के प्रोग्राम, इसी तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर आपके बीच लगातार आता रहेगा। आप देखते रहिए सूर्योदय।